Hello student, this is your mathematics class. Today we discuss about type of relation of class 12th NCERT book chapter number 1. इसमें देखिए रिलेशंस के बारे में हम लोग ब्रीफ में क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, जो हमने पिछले वीडियोस में दिए हुए हैं आप लोगों को। हमारे वीडियो सेक्शन जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे वहां से। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में देखेंगे, उसके ब्रीफ स्टडी हमने कर ली है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखिए हमारे पास जो पहला रिलेशन है वो क्या है, इम्पटी रिलेशन। A relation R is a set of A is called empty relation if no element of A set A is related to every element of set A. That is, relation R is phi subset of A cross A. It's mean empty relation क्या होता है कि अगर सेट A के कोई भी एलिमेंट सेट A से A क्रॉस A में सेट A के कोई भी एलिमेंट सेट A से नहीं रिलेटेड होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इम्पटी रिलेशन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक बॉयज स्कूल है, वहां पे एक रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। रिलेशन ये है कि वहां पे रिलेशन AB है, जैसे कोई रिलेशन AB है बॉयज स्कूल, रिलेशन R क्या है AB such that A element of A school and B be also element of school. Then A is sister of B. ध्यान देखिए स्टूडेंट, हमने पहले ही बताया ये सेट कौन सा है, बॉयज स्कूल का है। अगर बॉयज स्कूल का है तो वहां गर्ल्स एग्जिस्ट करती नहीं, तो वहां सिस्टर होने की कोई चांसेस नहीं है। तो दिस इज द इम्पटी रिलेशन। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, इम्पटी रिलेशन कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन की। किसकी बात करते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन की। और रिलेशन R इज सेट ऑफ A is called universal relation if each element of set A is related to every element of A, that is R is equal to A cross A. जैसे स्टूडेंट हमने आपको बताया कि जो रिलेशन R होते हैं वो इक्वल टू, जो रिलेशन R होते हैं इक्वल टू सबसेट ऑफ एंड इक्वल टू A क्रॉस A होते हैं, A क्रॉस A। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू A क्रॉस A जब होगा तो इसका मतलब यूनिवर्सल रिलेशन होगा। इसका मतलब सेट A के सभी एलिमेंट सेट A से रिलेटेड होते हैं, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। अब जैसे एक हम लोग बॉयज स्कूल का ही कंसीडर करते हैं एग्जांपल। तो एक बॉयज स्कूल में एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जो टू स्टूडेंट्स के हाइट की जो डिफरेंस होगा वो लेस देन 3 मीटर होगा। तो टू स्टूडेंट्स के हाइट के बीच जो बॉयज स्कूल है तो उसके बीच जो डिफरेंस होगा लेस देन 3 मीटर श्योर होगा, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। इसीलिए सभी रिलेशन क्या होगा, वो सभी रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, जिस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। और इन दोनों को इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों को हम लोग ट्राइबल रिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइबल रिलेशन। तो इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन आपको समझ आ गया ड्यू टू एग्जांपल्स। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट रिलेशन के बारे में। ध्यान से देखिए और आगे बढ़िए। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास है अगला जो है रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हमें इन 3 रिलेशंस के बारे में ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन वही होगा जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो स्टूडेंट्स उसको पढ़ने के लिए पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव को समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव क्या है, रिलेशन R in set A is called reflexive when if A and A both are contained in R, A and A containing R for every A containing A। जैसे कोई सेट एलिमेंट A एंड 2 है आपके पास, और अगर इसका रिलेशन R है 1,1 एंड 1,2 एंड 2,2, तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1,1 और 2,2 दोनों एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, जबकि सेट A में कितने एलिमेंट्स है, 1 and 2। तो फॉर एवरी A कंटेन A इन R। इसका मतलब फॉर एवरी A के लिए A अगर होता है इसमें, देखो 1,1 एंड 2,2 दोनों इसमें एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव है। एक एग्जांपल स्टूडेंट्स और लेते हैं, देखिए ध्यान से। एक एग्जांपल और लेते हैं कि कोई T हमारे पास किसी प्लेन पे एक ट्रायंगल T का सेट है, सभी ट्रायंगल उसमें है। तो T कोई सेट है जिसमें
टी कोई क्या है, सेट है जिसमें आर ट्रायंगल्स आते हैं, सेट ऑफ आर ट्रायंगल्स, सेट ऑफ आर ट्रायंगल्स lies on a plane, on a, ये सेट ऑफ आर ट्रायंगल्स का कोई टी सेट अगर कह दे कि इसमें कोई रिलेशन आर है तो किस तरीके से है, T1 T2 T1 T2 such that T1 सिमिलर है T2 से। ध्यान दीजिए, एक रिलेशन हमारे पास है R, T1 T2, T1 सिमिलर है T2 से, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई प्लेन के सारे ट्रायंगल्स कंसीडर कर लेते हैं तो ये बताइए किसी प्लेन पे T1 खुद T1 के सिमिलर तो होगा ही, T2 भी खुद सिमिलर, जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो खुद के सिमिलर तो होंगे ही। इसका मतलब ये जो है रिफ्लेक्सिव, ये जो रिलेशन आ रहा है ये रिफ्लेक्सिव होगा। ध्यान सुनिए, दो एग्जांपल हमने दिए, अगर कोई सेट ए है उसमें दो एलिमेंट 1 और 2 है, अगर कोई रिलेशन 1 1 एंड 1 2 एंड 2 2 है, इसका मतलब एवरी ए कंटेन ए इन रिलेशन आर। इसी तरीके से एवरी ट्रायंगल टी सिमिलर टू इटसेल्फ, एवरी ट्रायंगल टी, कोई भी ट्रायंगल सिमिलर टू इटसेल्फ होगा ही। इसका मतलब सभी ट्रायंगल इन द प्लेन क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। क्या शो करेंगे, रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है, इफ A1 A2 कंटेन इन R implies that A2 A1 in R for R A1 A2 कंटेन इन। अब इसी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए T1 T2 के सिमिलर है, ट्रायंगल T1 T2 के सिमिलर है, तो श्योर है क्योंकि T2 T1 के भी सिमिलर होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कोई सेट A है 1 2, ध्यान दीजिए, कोई सेट A है 1 2, अगर ये 1 2 सेट A है जिसमें कोई रिलेशन R है, वो इस तरीके से 1 2 एंड 2 1 एंड 1 1। इसका मतलब अगर 1 2 है तो 2 1 की सेट में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है स्टूडेंट, सिमेट्रिक है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर A1 A2 किसी रिलेशन R में है और उसी रिलेशन R में A2 A1 भी है, इसका मतलब वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन शो करता है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। इफ A1 A2 in R and R2 R3 in R implies that R1 and R3 is also in R, तो इसका मतलब क्या होगा, A1 A2 A3 सब क्या है, एक एलिमेंट। चलिए यही एग्जांपल लेते हैं, R का ही आपके पास, ये हमारे पास कोई रिलेशन है T1 T2, T1 सिमिलर है T2 से। अगर बताइए स्टूडेंट्स T1 कोई ट्रायंगल T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, ये तो श्योर होगा कि T1 भी T2 के क्या होगा, सिमिलर होगा। देखिए ध्यान से, अगर T1 T2 रिलेशन R में लाई करते हैं, इसका मतलब T1 T2 के सिमिलर है, और T2 T3 रिलेशन R में लाई करते हैं, ये श्योर है कि T1 T3 भी लाई करेंगे, क्योंकि T1 T2 क्या है, एलिमेंट ऑफ R है। इसका मतलब T1 T2 सिमिलर है, T2 T3 इन R है, इसका मतलब T2 T3 क्या है, सिमिलर है। अगर T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 भी T3 के सिमिलर होगा। इसका मतलब ये रिलेशन R क्या है, ये रिलेशन R जो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो बहुत ही ध्यान से स्टूडेंट्स में इसे समझना होगा हर एक चीजों को, कि अब ये कोई रिलेशन, ये रिलेशन R जो है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये क्या है, ये पूरी तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये पूरी तरह से क्या है स्टूडेंट, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, जिसे आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। एक दो एग्जांपल्स और कंसीडर करेंगे और इसे आपको ध्यान से समझेंगे और फिर आप लोग करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल है हमारे पास, सो दैट द रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ द इंटीजर गिवन बाय R। यहाँ Z क्या है, इंटीजर्स कम है, R क्या है, A B, और सेट का R कैसे डिफाइन है, A B सच दैट 2 divides A minus B। ध्यान देखिए, दोनों इंटीजर लेते हैं, दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा, ये हमें दिखाना है। चलिए, इफ A contain A in R,
देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि a माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगा और 0/2 फॉर ऑल देखिए a माइनस ए क्या होगा, डिफरेंस इसका क्या लेंगे, 0 हो जाएगा फॉर एवरी a कंटेनिंग z। इसके लिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 0/2 और हमेशा 0/2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, R इज रिफ्लेक्सिव। एंड इफ a भी, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे a माइनस a/2 इज इक्वल टू 0 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब यहां देख लीजिए a b कंटेनिंग R, देन a माइनस b डिविजिबल ऑफ 2। अगर स्टूडेंट्स अगर a b कंटेनिंग R है, रिलेशन R में, इसका मतलब a माइनस b 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये a माइनस b 2 से डिविजिबल है तो श्योर है कि b माइनस a b 2 से डिविजिबल होगा। अगर b माइनस a b 2 से डिविजिबल है, इट मींस क्या है, therefore R is सिमेट्रिक। R क्या स्टूडेंट यहाँ पे सिमेट्रिक। अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो A B containing R and B C containing R, ठीक है, A B containing R and B C containing, देखिए स्टूडेंट्स हम बता रहे थे आपको कि A B R में कंटेन करता है, B C भी R में कंटेन करता है। इसका मतलब A माइनस B भी डिविजिबल बाई 2 है और B माइनस C भी डिविजिबल बाई 2 है। अगर हम लोग देखिए स्टूडेंट्स A माइनस C फाइंड आउट करें तो क्या हो सकता है, A माइनस B प्लस B माइनस C, इसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते स्टूडेंट, A माइनस C को A माइनस B और B माइनस C लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर A माइनस B 2 से डिविजिबल है और B माइनस C भी 2 से डिविजिबल है तो A माइनस B और B माइनस C का जो प्लस होगा वो हमेशा इवेन होगा। कंसीडर करके चेक कर लेते हैं। मान लीजिए A इज इक्वल टू लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग 3 एंड B इज इक्वल टू लेते हैं 1, C इज इक्वल टू लेते हैं स्टूडेंट्स 5। ध्यान से पुट करके चेक कर लीजिए, A माइनस B 3 माइनस 1 कितना होगा स्टूडेंट्स, अब बताइए, 3 माइनस 1 2 होगा, B माइनस C 1 माइनस 5 माइनस 4 होगा और इसकी वैल्यू 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 2। माइनस 2 भी क्या है, इमेज 2 से डिविजिबल है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो A माइनस C भी होगा क्या होगा, A माइनस C भी डिविजिबल बाई 2 होगा, डिविजिबल बाई 2। अगर ये डिविजिबल बाई 2 है तो इसका मतलब क्या है कि A भी है, B C भी कंटेनिंग R है, इसका मतलब A माइनस C भी कंटेनिंग R होगा। अगर A B B C और इंप्लाइज है A माइनस C भी कंटेनिंग R है, इसका मतलब क्या है, R इज ट्रांजिटिव। R क्या है, ट्रांजिटिव है। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं और समझा भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ध्यान समझिए बस, करिए और क्या।